बंदा नाचीज वो करप्शन दिखाता था तो वो कहते थे कि ये बिल्कुल गलत है। तो हर्फ बहर्फ उसी करप्शन को साबित कर रही है कि वो दुरुस्त है। जर्नलिस्ट कम्युनिटी को किस तरह ये मलाइन करते हैं। फिर मैंने ब्रेक की तो एक आला अफसर का मुझे फोन आया। सीटों पे ऐसे लोग मौजूद हैं जो रेड हैंडेड गिरफ्तार होते हैं, उन पे FIRs हैं, और दिखाऊंगा तमाशा दी अगर फुर्सत जमाने ने, मेरा हर दागे दिल एक तुख्म है सर्वे चिरागा का। और तमाशा तो पंजाब के डिपार्टमेंट्स में हो ही रहा है और अफसरशाही कर ही रही है। कल की अफसरशाही जो सरकारी डिपार्टमेंट औकाफ महकमा औकाफ डिपार्टमेंट पंजाब की थी, वो ये कहती थी कि यहाँ पे करप्शन नहीं है, और जब हम लोग खास तौर पर बंदा नाचीज वो करप्शन दिखाता था तो वो कहते थे कि ये बिल्कुल गलत है, आदादोशुमार गलत हैं। मगर आज की जो अफसरशाही है औकाफ डिपार्टमेंट एंड रिलीजियस अफेयर पंजाब की, वो हर्फ बहर्फ उसी करप्शन को साबित कर रही है कि वो दुरुस्त है। अब ये क्या मामला है औकाफ एंड रिलीजियस अफेयर डिपार्टमेंट पंजाब में, और किसके तरफ मैं इशारा कर रहा हूं, ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। मगर उससे पहले ये जो अफसरशाही है, ब्यूरोक्रेसी है, जो गालिबन ब्यूरोक्रेसी होती जा रही है, ये किस तरह शेल्टर करते हैं, शैडो करते हैं करप्शन केसेस को, और किस तरह ये जर्नलिस्ट कम्युनिटी को किस तरह ये मलाइन करते हैं, किस तरह ये उनको ये कहते हैं कि आप गलत कह रहे हैं, या उन्हें प्रेशराइज करने की कोशिश करते हैं जब इनकी कोई करप्शन स्टोरीज हम सामने लाते हैं। ये सिर्फ औकाफ एंड रिलीजियस अफेयर डिपार्टमेंट पंजाब का हाल नहीं, ये तमाम पंजाब के डिपार्टमेंट्स का है कि जब कोई इनकी करप्शन सामने लेकर के आ जाए तो ये कहते हैं कि जनाब ये फेक खबर है, ये फैब्रिकेटेड है, इसको बढ़ा चढ़ा के बयान किया गया है। अब ये मिसाल क्या है वो सुन लीजिए। माजी करीब में जो पिछली अफसरशाही थी औकाफ एंड रिलीजियस अफेयर डिपार्टमेंट पंजाब की, उसकी बाबत बंदा नाचीज ने खबर ब्रेक की और अपने सोशल मीडिया पे भी की। तो सोशल मीडिया मेरे चैनल पे जो खबर मैंने ब्रेक की तो एक आला अफसर का मुझे फोन आया, और उस अफसर का नाम मैं सिर्फ मुझे लेने में कोई कबाहत नहीं, इसी वास्ते नहीं ले रहा क्योंकि आजकल वो पहले ही बड़ा मातूब ठहरा है, कई इंक्वायरीज उसके खिलाफ चल रही हैं। फोन आया और उन्होंने कहा कि आपने ये आदादोशुमार गलत बताए हैं। जब उनके साथ मैंने उन्हें कहा कि जनाब मैंने आदादोशुमार बिल्कुल गलत नहीं बताए, और इसके लिए जो मैंने सोर्स यूज किया है वो आपके डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट को ही यूज किया है। हमारी जब वो आपस में क्रॉस क्वेश्चनिंग होती रही तो उस आला शख्सियत ने औकाफ डिपार्टमेंट रिलीजियस अफेयर डिपार्टमेंट पंजाब की, उसने मुझसे ये कहा कि लोग आपको सुनते हैं और सीरियस लेते हैं, आपको इज्तनाब करना चाहिए कि गलत आदादोशुमार आप कोट ना करें। तो मैंने उन्हें कहा कि भाईजान आप ऐसा करें कि आप मुझे सही आदादोशुमार जो आप कह रहे हैं मैंने गलत कोट किया तो वो जरा भेजें, क्योंकि मैंने तो सोर्स ही आपका ऑफिशियल वेबसाइट का यूज किया है। ये हो गया, मगर मुझे कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद मैंने बंदा नाचीज ने ये खबर उठाई और हमारे चंद दोस्तों ने भी, लेकिन बतौर खास मैं अपना क्यों बता रहा हूं, क्योंकि औकाफ एंड रिलीजियस अफेयर डिपार्टमेंट पंजाब की जानिब से एक लिखा पढ़ा खत भी मुझे मौसूल हुआ। अच्छा जी, उस वक्त मैं एक निजी अखबार में काम करता था। मैंने जब दाता साहब में होने वाली करप्शन को अनफोल्ड किया, या जो मुख्तलिफ श्राइन्स हैं औकाफ एंड रिलीजियस अफेयर डिपार्टमेंट पंजाब की ज़ेर निगरानी ऑल ओवर पंजाब, बीबिया पाक दामन, दूसरे बड़े मज़ार, मियाँ मीर, तो जनाब होता क्या है, आज के जो एडमिनिस्ट्रेटर दाता दरबार हैं अली खान साहब, वो उस वक्त पब्लिक रिलेशन ऑफिसर थे, उनकी जानिब से एक सरकारी मोहब्बतनामा मुझे मौसूल होता है कि कंपिटेंट अथॉरिटी ने उन्हें ये कहा है कि अदील शुजा साहब को ये कहा जाए, बताया जाए कि आप जो मिसालें दे रहे हैं औकाफ डिपार्टमेंट पंजाब में खासतौर पे दाता साहब
श्राइन में होने वाली जो एम्बेजलमेंट है या करप्शन है जो नजरानों और कैश बॉक्सेस की मद में होती है या दूसरे दरबारों में, वो आप गलत कोट कर रहे हैं। अब वो मोहब्बतनामा यानी मुझे डिपार्टमेंट की जानिब से मौसूल होता है और उसमें मुझे ये कहा जाता है कि आप इससे जरा इज्तनाब करें। अब ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ, मगर ये मोहब्बतनामा तो नाचीज को तो मौसूल हुआ, लिख पढ़ के मेरे सिवा शायद ही किसी को मौसूल हुआ हो। मगर माजी की काबीना ये करती थी कि जो सहाफ़ी हजरात करप्शन को अनफोल्ड करते थे औकाफ एंड रिलीजियस अफेयर डिपार्टमेंट पंजाब की, तो उनके इदारों में जाकर के प्रेशराइज किया जाता था, एक रिलीजियस एलिमेंट को सामने लेकर के आया जाता था। और जो मोहब्बतनामा मुझे मौसूल हुआ उसमें भी कहा गया कि दरबारों की हुर्मत है, इसमें कोई शक नहीं, हुर्मत है। तो हुर्मत को पामाल तो जनाब करप्शन प्रैक्टिसेस कर रही थी। अच्छा, वो जब मुझे मौसूल हुआ तो मैंने, चूंकि मैं सच पे था, मैंने उसका जनाब जवाब यूं दिया कि सुबह मैंने वो खबर छापी दोबारा से वो करप्शन की। फिर एक सरा सीन की छा गई, खामोशी छा गई, कई दोस्त बीच में आ गए कि अदील शुजा साहब आप ये बस करें, बंद करें, यूं करें, वैसे करें, मुख्तलिफ अखबार चैनल्स के लोग आप इस तरह ना करें। तो ये होता रहा। और कैश बॉक्सेस की, इलेक्ट्रॉनिक कैश बॉक्स मशीन्स की हैं जो इंस्टॉलेशन नहीं हो उसकी, जो पायलट प्रोजेक्ट 2017-18 से शुरू हुआ था, उसको किस तरह फेल किया गया कि जनाब जो इलेक्ट्रिक कैश डिपॉजिट मशीन है वो इंस्टॉल नहीं हो सकती। उस पर भी मैंने प्रोग्राम्स वीलॉग्स किए कि ये जो इलेक्ट्रिक कैश मशीन है, इलेक्ट्रिक कैश डिपॉजिट मशीन हैं, ये कमर्शियल बैंकों में तो सही काम करती हैं, तो इधर क्यों नहीं करती जनाब औकाफ एंड रिलीजियस अफेयर डिपार्टमेंट पंजाब की ऑल ओवर पंजाब श्राइन्स में। फिर मैंने कहा मान लिया, इस पे कई प्रोग्राम्स किए, खबरें ब्रेक की। फिर मैंने ये कहा कि आप ट्रांसपेरेंट कैश बॉक्सेस की तनसीब क्यों नहीं कर देते, ताकि हाँ एक रफ आइडिया हो आने वाले ज़ायरीन को जो वहां पे डोनेशंस डालते हैं, जो वहां पे नजराने डालते हैं, पता लग जाएगा आंखों से रफ आइडिया 100 रुपए के कितने नोट हैं, 10 रुपए के कितने नोट हैं, 5,000 के कितने नोट हैं। ये भी नहीं हुआ। फिर मैंने वीलॉग्स किए, खबरें फिर ब्रेक की कि जनाब जो सीसीटीवी कैमरास हैं उनकी इंस्टॉलेशन जो कैश बॉक्सेस हैं उनसे इस तरह की गई है कि कैश बॉक्स सही तरीके से नजर नहीं आता। तो ऐसा क्यों है? आप सीसीटीवी कैमरास की डायरेक्शन टेक्निकली कैश बॉक्स के ऊपर करें ताकि कैश बॉक्स जहां पे नस्ब है वो खुले तो पता लगे। तो हुआ ये कि जनाब माजी की औकाफ एंड रिलीजियस अफेयर डिपार्टमेंट पंजाब की अफसर शाही ने एक मोहब्बतनामा मुझे भेजा, उसके जवाब में मैंने भी फिर मोहब्बतनामा अगले ही रोज दोबारा से वो खबर शाया करके किया। मगर फिर तमाम दोस्त आ गए, दरमियान में कई सिफारिशें आ गई। अब जिस मामले में मुझे और कई दूसरे सहाफी हजरात भी थे जिन्हें ये कहा जाता था कि आप इस चीज को एग्जैजरेट कर रहे हैं, आप फैक्ट एंड फिगर को गलत कोट कर रहे हैं, मगर मैं फिर से बताता चलूं, बार बार मैं अपना आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं कि मोहब्बतनामा लिखा पड़ा वो खाकसार को ही मौसूल हुआ था। और जो पिछले टेन्योर के पब्लिक रिलेशन ऑफिसर थे और आज जो दाता दरबार के एडमिनिस्ट्रेटर हैं अली खान साहब, वो हमारे छोटे भाइयों की तरह हैं, ये उनकी जानिब से फ्रॉम द ऑर्डर्स ऑफ कंपिटेंट अथॉरिटी खाकसार को मौसूल हुआ था। अच्छा जी, अब ये तमाम बातें दाता साहब शराइन की हों, बीबी पाक दामन की हों, मियाँ मीर की हों, ये तमाम बातें ये मैंने मुख्तलिफ व्लॉग्स में, खबरों में अनफोल्ड की थी। हमारे साथ हमारे दोस्त भी थे, कई दूसरे भी मुख्तलिफ अखबार चैनल्स के भी। अब होता क्या है कि जब काबीना बदलती है तो 2 जून को, ये रवा माह की 2 तारीख को, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर और सेक्रेटरी औकाफ एंड रिलीजियस अफेयर डिपार्टमेंट पंजाब डॉक्टर एहसान भुट्टा की जानिब से एक इंक्वायरी सामने आती है। वो होती क्या है जी कि ये जो नजराना कैश बॉक्सेस थे बीबी पाक दामन श्राइन पे, दरबार हजरत बीबी पाक दामन पे, उसमें करप्शन होती रही है, वो चोरी होती रही है।
उसकी पादाश में होता ये है कि साबका मैनेजर बीबी पाक दामन की 5 साल की ना सिर्फ सर्विस जब्त की जाती है, पंजाब एम्प्लॉयज एफिशिएंसी डिसिप्लिन एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट 2006 के जेरे नहीं, ठीक है जी, और 53 लाख रुपए से ज्यादा की रिकवरी उन पर डाली जाती है। साबका अकाउंटेंट और सीनियर क्लर्क के खिलाफ भी कार्रवाई की जाती है। और मुबैना तौर पे जो मुख्तलिफ चैनल्स ने वो फ्लैश आउट भी किया, अखबारात ने भी, कि दाता दरबार के साबका मैनेजर एडमिनिस्ट्रेटर की भी 5 साल की सर्विस जब्त की गई है, उन पे भी कोई 1 करोड़ से जायद की रिकवरी डाली गई है। अब आज की काबीना ये सेम वही बातें कर रही है जो माजी में खाकसार और खाकसार के साथ कई जर्नलिस्ट कम्युनिटी, कई सहाफी भाई ये बातें बताते थे, मगर पिक एंड चूज था। जो सहाफी साबका औकाफ डिपार्टमेंट पंजाब की गुड बुक में थे, उनके साथ मिलकर के सब अच्छा की रिपोर्टें, खबरें भी लगवाई जाती थी और खाकसार समेत दूसरे लोगों को मोहब्बतनामे भी भेजे जाते थे। अब अगर वो माजी की काबीना की बातें दुरुस्त थी, तो आज जो डॉक्टर एहसान भुट्टा साहब जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर व सेक्रेटरी पंजाब औकाफ ने ये किया है, क्या फिर ये गलत है? और ये तो फिर साबित हो गया कि कल खाकसार जो वीलॉग्स में खबरों में कहता था और जो दूसरे सहाफी दोस्त चंद थे वो भी ये कहते थे, वो सच कहते थे। अब जहां पे ये खुशाइन बात है कि आज के सेक्रेटरी और चीफ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ एंड रिलीजियस अफेयर डिपार्टमेंट पंजाब डॉक्टर एहसान भुट्टा ने ये एक बड़ा अच्छा इकदाम किया है वज़ीर पंजाब के करप्शन फ्री पंजाब के नारे को इम्प्लीमेंट करते हुए, और वजीर औकाफ शाफी हुसैन साहब ने भी इस इंक्वायरी को वॉच आउट किया है उनके कहने पे, जहां पे ये एक बड़ा अच्छा और शायद तारीखी इकदाम है। वहीं पे ये भी आज की मौजूदा इंतजामिया को देखने की जरूरत है कि कल जो मोहब्बतनामे मुख्तलिफ सहाफियों को खाकसार समेत भेजे जाते थे और क्रिटिसाइज किया जाता था और इल्जाम लगाए जाते थे कि ये लोग गलत बातें कोट कर रहे हैं, उन लोगों को भी फाइंड आउट करें, डिग आउट करें, सर्च आउट करें कि वो कौन लोग थे और किसके कहने पे सहाफी बरादरी को अंडर प्रेशर करने की मुख्तलिफ हीले बहानों से कोशिशें करते थे। और अगर कोई खाकसार की तरह दबाव में नहीं आता था तो फिर सिफारिशें और दोस्तदारियां इस्तेमाल की जाती थी। और ये सिर्फ औकाफ डिपार्टमेंट पंजाब का शाखसाना नहीं है, ये पूरे पंजाब में ये वज़ीर पंजाब साहबा से भी दस्तबस्ता इल्तमास है कि जिन्होंने करप्शन फ्री पंजाब का नारा लगाया है और इसको इम्प्लीमेंट करने के वास्ते बड़े ही अच्छे इकदाम भी वो कर रही हैं कि जब भी किसी भी इदारे की कोई करप्शन स्टोरी, कोई जर्नलिस्ट जब वो अनफोल्ड करता है तो उस पर पहला जो उसे क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करना पड़ता है, तो उसे ये कहा जाता है कि ये जनाब इसने फैक्ट एंड फिगर गलत कोट किए हैं, एग्जैजरेट किया है, ये फेक न्यूज है, ये गलत है, कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है। इसको जरूर देखें, ये वतीरा है अफसरशाही का, आज की अफसरशाही का, और इसी अफसरशाही के वतीरे की वजह से तमाम पंजाब के डिपार्टमेंट्स की अगर पीएसी की बात करें तो उसमें बिलियन ऑफ रुपए की मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स हमें मिलती है कि किस तरह पब्लिक मनी को और एक्सचेकर को मिस अप्रोप्रिएट करके पब्लिक फंड्स को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इसके साथ ही एक इल्तमास मौजूदा चीफ एडमिनिस्ट्रेटर व सेक्रेटरी औकाफ एंड रिलीजियस अफेयर डिपार्टमेंट पंजाब डॉक्टर एहसान भुट्टा साहब से भी है कि वो ना सिर्फ जिस तरह वो बड़े अच्छे इनिशिएटिव्स ले रहे हैं कि करप्शन को एलिमिनेट करने के लिए काम कर रहे हैं, ये भी देखें कि ये कौन लोग थे और किसके कहने पे ऐसी बातें की जाती थी। मगर इसके साथ साथ आज अभी भी तत्हीर की, सफाई की जरूरत है औकाफ डिपार्टमेंट पंजाब में, क्योंकि आज भी सीटों पे ऐसे लोग मौजूद हैं जो रेड हैंडेड गिरफ्तार होते हैं, उन पे एफआईआर हैं और एफआईआर में उनका इक्विटल नहीं है, उनका कंप्रोमाइज है। जिस यानी बंदे की जानिब से एफआईआर कटवाई जाती है और रेड हैंडेड वो पकड़े जाते हैं,
وہ وہاں سے اکویٹل نہیں ہے کسی عدالت سے، بلکہ وہ کمپرومائز ہے، لکھا پڑا کمپرومائز ہے کہ جناب مدعی مقدمہ نے وہ معززین شہر کے کہنے پہ جناب وہ کاروائی مزید کرنے سے انکار کر دیا، سو یہ مقدمہ ختم کیا جائے۔ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ ایسے لوگ آج بھی بڑی بڑی سیٹوں پر براجمان ہیں، اور یہ موجودہ سیکرٹری کو اوقاف کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔